इमेजिन करो आप एक शॉपिंग मॉल में एंटर करते हो और देखते हो कि 20 से ज्यादा शॉप्स वुमेन्स अपैरल्स की है, 10 से 12 किड्स की और शायद 2 या 3 ही शॉप्स आपको मेंस वेयर की दिखी। आप में से कितने लोगों ने ये नोटिस किया है? मेंस अपैरल मार्केट इज क्रॉसिंग $600 बिलियन वर्ल्ड वाइड और इंडिया में इट्स बिकमिंग अ न्यू फ्रंटियर फॉर D2C ब्रांड्स। Hey guys, I'm Ravi and we are Pixel Apex Labs, a digital marketing agency on the journey of creating our own brand using the skills, knowledge and expertise we have gained about the digital world. Welcome to the 4th episode of why we are going for men's apparel. India's fastest growing fast fashion brand for men. Why should girls have all the fun? When you ask someone who buys more clothes, men or women, most people say women, but the men's market share in apparel in India is actually much larger, growing at over 19% per annum. And even within this segment, it's t-shirts, denims and athleisure, which is growing at almost 23% per annum, one of the fastest growing industries in this sector. आजकल स्ट्रीट स्टाइल की बहुत बड़ी एक वेव चल रही है, बहुतों को स्ट्रीट स्टाइल ब्रांड स्टार्ट करने। करेक्ट गेम प्लान? रोज फैशन चेंज हो रहा है। जेन ज़ी कंज्यूमर थिंक्स वेरी डिफरेंटली। For us, we were very sure from day one, razor focused sharpness and that we will just be a men's apparel brand. ओकेजन्स कितने हो गए हमारे लिए? ओकेजन क्या था? दिवाली। एक बार दिवाली में कपड़े मिलते थे, मामा मासी किसी की शादी उसमें कपड़े मिलते, किसी की भी घर में शादी है उसके कपड़े मिलते थे। माने ओकेजन बेस्ड बाइंग थी। आज तो शाम को ओकेजन है, मैं डेट पे जा रहा हूँ, राइट। कल सुबह दोस्तों के साथ फुटबॉल खेलने जा रहा हूँ। परसों से मैंने डिसाइड किया है कि यार मैं 2 घंटे म्यूजिक सीखने जाऊँगा, और हर ओकेजन की ड्रेसिंग है। Apparel is one of the most easiest business to start. Really? But it is the most difficult one to scale. But I think you have to become a master in one first. And most of their sales is actually coming from tier 2 and tier 3 cities, which means tier 2 and tier 3 in India actually has the money now, but not enough opportunities to spend that kind of money, which is why it's absolutely the best time for you to launch a premium consumer brand in this sector today. So we chose men as a niche. In the last video, we discussed about what is D2C brands and why they are disrupting the traditional retail. इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि हम मेंस अपैरल ब्रांड क्यों बिल्ड कर रहे हैं एंड क्यों वुमेन्स लेबल नहीं। विल डिस्कस आवर डिसीजन यूजिंग डेटा, बिहेवियर एनालिटिक्स, AI पावर्ड रिसर्च टूल्स एंड रियल मार्केट लॉजिक। और इस वीडियो के एंड तक आप सिर्फ हमारी जर्नी नहीं देखोगे, बट यू विल आल्सो लर्न हाउ टू रियली यूज AI टूल्स लाइक ChatGPT, Perplexity, Gemini to make smarter business decisions. So stay with me until the end of this video as you see how we use AI to do all kinds of research and analysis. Let's start with the first section, which is market size and opportunity. जैसा कि इस वीडियो के स्टार्टिंग में मैंने बताया कि ग्लोबल मेंस अपैरल मार्केट इज वर्थ ओवर $600 बिलियन एंड इज ग्रोइंग एट द कैगर ऑफ 6 to 7%। इंडिया में सिर्फ मेंस अपैरल जो है वो टोटल मार्केट का अप्रोक्सीमेटली 40% है, और ऑनलाइन तो ये सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग सेगमेंट है। लोग अब ऑनलाइन शॉपिंग ज्यादा कर रहे हैं रादर देन गोइंग टू द ट्रेडिशनल रिटेल शॉप्स। एंड पोस्ट पेंडेमिक तो टियर 2, टियर 3 सिटीज में भी डिजिटल पेनिट्रेशन डबल हो गया, और ऑनलाइन कपड़े खरीदने में मेंस सबसे तेजी से अडॉप्ट करने वाला ग्रुप है। This is just the overview. I wanted actual data to back this thing up. We used Perplexity plus ChatGPT for trend validation by asking act as a retail market analyst and summarize top growing men's apparel subcategories in India 2024-25. तो अगर आप इस तरीके से प्रोफेशनल प्रॉम्प्ट दोगे तो यू विल गेट मोर एक्यूरेट रिजल्ट्स एंड आपको अच्छा रिस्पॉन्स मिलेगा, इन डिटेल रिस्पॉन्स मिलेगा। अगर आप एक्ट एज अ रिटेल मार्केट एनालिस्ट नहीं टाइप करोगे एंड बहुत ही लेजी प्रॉम्प्ट टाइप करोगे, जैसे कि समराइज टॉप ग्रोइंग मेंस अपैरल सब कैटेगरीज इन 2024-25, तो आपको बहुत ही लेजी सा रिस्पॉन्स मिलेगा, डेटा ज़्यादा एक्यूरेट नहीं होगा एंड बहुत सारा वो जो रिसर्च या सोर्सेज के लिंक्स है वो भी आपको शायद ना मिले। तो मेक श्योर कि आप प्रॉम्प्ट थोड़ा सा प्रोफेशनल डालो फॉर अ बेटर रिस्पॉन्स। वी यूज्ड गूगल ट्रेंड्स टू सी सर्च स्पाइक्स फॉर द टर्म्स लाइक ओवरसाइज टी-शर्ट, athleisure wear for men in India, etc. We even used SimilarWeb plus ChatGPT to study website traffic and engagement of top men's and women's apparel brands. And this was the prompt we used. Compare traffic sources and audience, overlap between Bewakoof, Snatch, Soul Store, Biba, Karagari, Pebble Street, using insights from the SimilarWeb data. This showed us that men's apparel traffic is growing faster organically
signaling an untapped opportunity. And the key takeaways for AI tools is अगर आप basic and lazy prompt दोगे like give me details on men's apparel market in India, तो आपको बहुत ही lazy response मिलेगा. Prompt में सब clearly mentioned होना चाहिए and इसका एक simple formula है. Define clear role, task, context and output. Using AI like this helps you make data-driven decisions instead of just guessing, and you can turn AI from a toy into a research assistant or pretty much anything and everything you want it to be. Before we move on to the next part, make sure आप वीडियो को लाइक करें if you are getting something valuable out of this. Let's move on to the second section of this video, which is consumer behavior shift. Today, Indian men shop aspirationally for self-image, confidence and to flaunt on social media. Gen Z men's fashion को अब कंफर्ट और स्टाइल का फ्यूजन ही डिफाइन करता है. जिम कल्चर, स्ट्रीट वेयर और इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग ने मिलकर फैशन फॉर मेन के मतलब को कंप्लीटली चेंज कर दिया है इन द पास्ट रिसेंट ईयर्स. सोशल वैलिडेशन अब ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया है कॉज ऑफ स्टाइलिंग रील्स, following fashion influencers, styling creators. When we used ChatGPT to research audience psychology, we didn't just type why are men shopping more for fashion now, but instead we wrote act as a behavioral psychologist specializing in fashion. Explain why Indian men aged 18 to 30 are shifting from utility buying to expressive fashion with data points and examples. And that's how we get a complete data on consumer behavior shift. मैंने तो बहुत शॉर्ट में एक्सप्लेन किया है, अदरवाइज वीडियो काफी लंबा हो जाएगा. अब आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा कि why we are going for men's D2C brand and not women's apparel. And that's what brings us to the next section, which is competitive landscape. Women's apparel का D2C मार्केट बहुत ही बड़ा है और ओवरक्राउडेड है. यहाँ 1000 से ज्यादा ब्रांड्स एक ही ऑडियंस के लिए कम्पीट कर रहे हैं. इसलिए वुमेन्स फैशन ब्रांड का एवरेज कैक यानी कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट मेंस ब्रांड के कंपेयर में 2-3 गुना ज्यादा होता है. वुमेन्स सेगमेंट में स्टाइल्स, फिट्स, साइजेस और मूड्स की वैरायटी इतनी ज्यादा होती है और रिटर्न्स भी इतने ज्यादा होते हैं, विच इज अराउंड 30 to 35%, विच इज वेरी हाई, जिसकी वजह से इन्वेंट्री मैनेज करना बहुत ही कॉम्प्लेक्स हो जाता है और कैश फ्लो पर भी ज्यादा स्ट्रेस आता है. रेलेवेंट रहने के लिए आपको हंड्रेड्स ऑफ SKUs रखने पड़ता है. वेयरएज मेंस अपैरल्स की अगर हम बात करें तो ये सेगमेंट बहुत सारे एडवांटेजेस देता है. यहाँ फिट्स काफी सिंपल होते हैं जैसे S, M, L, XL और ट्रेंड्स भी कम चेस करने पड़ते हैं. इसकी वजह से इन्वेंट्री की कॉम्प्लेक्सिटी कम रहती है. साथ ही रिपीट परचेज रेट हाई होता है और रिटर्न्स के भी कम चांसेस आता है, विच इज अप्रोक्सीमेटली 15 to 20%. नाउ थिंक अबाउट इट. When women shop, they have hundreds of brands waiting to sell. But when men shop, they have limited premium D2C choices. And that's the white space. Fewer players, less noise, better ROI. If this is very, very clear to you, let's move on to the next section, which is digital and D2C advantage. Men's segment में competition कम होने की वजह से paid traffic सस्ता मिलता है और CAC भी लो रहता है, which is customer acquisition cost. Retention rate भी काफी हाई होता है because जब men को कोई एक ब्रांड पसंद आ जाता है, उसका फिट पसंद आ जाता है, तो वो उसी ब्रांड के साथ स्टिक रहता है. साथ ही एवरेज ऑर्डर वैल्यूज भी इंक्रीज होता है या लार्ज होता है. स्ट्रीट वेयर कल्चर के अराउंड इंस्टाग्राम और डिस्कॉर्ड पर डायरेक्ट कम्युनिटीज बनाना भी यहाँ पे इजी होता है. इफ यू आर ऑल्सो प्लानिंग अ D2C ब्रांड, ये AI टूल्स आपको बहुत ही हेल्प करेंगे. आप ChatGPT यूज करके अपने ब्रांड टोन की टेस्टिंग कर सकते हैं. कॉम्पिटिटर कीवर्ड एनालिसिस के लिए परप्लेक्सिटी काफी अच्छा टूल है और डिजाइन मूड बोर्ड्स बनाने के लिए मिडजर्नी या आइडियोग्राम जैसे टूल्स यूज कर सकते हैं. और उसके लिए कुछ इस तरह से आप प्रॉम्प्ट लिख सकते हैं. एक्ट एज अ क्रिएटिव डायरेक्टर फॉर अ D2C स्ट्रीट वेयर ब्रांड टारगेटिंग इंडियन Gen Z men. Generate 5 brand theme ideas that blend Indian culture with modern street style. This is how we use AI not to replace creativity but to amplify it. Coming to the next section, which is product economics. देखो, टी-शर्ट्स, कार्गोज और एथलीजर जैसे कैटेगरीज में हाई वॉल्यूम और रिपीट सेल्स मिलते हैं. इसकी वजह से रिटर्न्स भी कम आते हैं और मार्जिन्स भी हाई होते हैं. SKU लोड कम होने की वजह से इन्वेंट्री टर्नओवर भी फास्ट होता है और कम वेरिएंट्स और सिंपलर सप्लाई चेन्स के चलते ऑपरेशनल स्टेबिलिटी बनी रहती है. मतलब बिजनेस चलाना इजी हो जाता है. We again use ChatGPT plus Perplexity to simulate pricing models, and for that we use prompt like assume a men's apparel brand with 70% gross margin, estimate monthly profit at 10 lakh revenue after factoring 20% returns and 15% marketing cost. This helps us validate unit economics even before launching. Coming to the next section, which is social and cultural timing. इंडिया में यंग मेल पॉपुलेशन 350 मिलियन से भी ज्यादा है और ये ग्रुप अब इमेज कॉन्शियस बनता जा रहा है. स्ट्रीट वेयर, हिप हॉप और इन्फ्लुएंसर एस्थेटिक्स ये सब मिलकर
उनकी आइडेंटिटी को रीशेप कर रहा है। फैशन अब सेल्फ एक्सप्रेशन का एक बूमिंग तरीका बन चुका है, खासकर छोटे शहरों में जहां इंडिविजुअलिटी तेजी से बढ़ रही है। Which brings us to our next section, which is what our positioning is gonna be. हम सिर्फ कपड़े नहीं बेच रहे हैं, हम एक डिजिटल फर्स्ट मेंस कल्चर ब्रांड बना रहे हैं। हमारा फोकस एक निश पर होगा, अफोर्डेबल स्ट्रीटवेयर एंड फंक्शनल डिजाइन। कंटेंट होगा हमारा बैकबोन, जिसमें हम सिर्फ प्रोडक्ट्स नहीं बल्कि पूरी लाइफस्टाइल दिखाएंगे। अगर ये वीडियो आपको यहाँ तक क्लियर है तो इसका नेक्स्ट सेक्शन मिस मत करना, बिकॉज दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन ऑफ दिस वीडियो, विच इज माइंडसेट, सेल्फ डाउट एंड विजन। अब चलो एक ऐसी बात डिस्कस करते हैं जो मोस्ट ऑफ द ब्रांड बिल्डिंग वीडियोस में बहुत ही कम डिस्कस की जाती है। वो है सेल्फ डाउट जब कुछ नया स्टार्ट करने पर आता है। जब आप एक D2C ब्रांड बना रहे होते हो, स्पेशली इतने कॉम्पिटिटिव मार्केट में, तब कुछ ना कुछ सवाल आप अपने आप से बार बार पूछते हो, कुछ ना कुछ क्वेश्चंस बार बार आते हैं। क्या ये नीश जो हम सिलेक्ट कर रहे हैं वो सही है? क्या लोग हमारे प्रोडक्ट खरीदेंगे या नहीं? इतना पैसे खर्च करके, इतना एफर्ट और टाइम देने के बाद अगर हम फेल हो गए तो क्या होगा? और सच कहूँ तो हर फाउंडर ये फील करता है, बट इट्स नॉट अ साइन ऑफ वीकनेस, बट ये दिखाता है कि आप एक्चुअली में केयर करते हो। लेकिन हम इसे पर्सनली टैकल कैसे करते हैं? फॉर दिस वी फॉलो 4 सिंपल पॉइंट्स। फर्स्ट इज इमोशन को डेटा से अलग करो। जब भी डाउट आए तो नंबर्स पर वापस जाओ, मार्केट ट्रेंड्स, प्रोडक्ट वैलिडेशन, यूजर फीडबैक्स, ये सब चेक करो, बिकॉज फैक्ट्स ही फियर को खत्म करता है। सेकेंड पॉइंट इज लॉन्ग गेम देखो। हर वो बड़ा ब्रांड जिसे आप एडमायर करते हो, वो पहचान मिलने से पहले स्ट्रगल के इनविजिबल ईयर्स से गुजरा है। थर्ड पॉइंट इज एग्जीक्यूशन से डर खत्म होता है। आप जितना एग्जीक्यूट करोगे, डाउट के लिए उतनी ही कम जगह बचेगी। जब आप कुछ बिल्ड कर रहे हो, टेस्ट कर रहे हो और इम्प्रूव कर रहे हो, तो ओवर थिंक करने के लिए टाइम ही नहीं मिलता। एंड पॉइंट नंबर 4 इज क्लियर विजन रखो। एक फजी विजन आपकी टीम और आपके दिमाग दोनों में कंफ्यूजन पैदा करेगा, लेकिन एक क्लियर बाय आपकी हर एक लेट नाइट और फेल्ड एक्सपेरिमेंट को एक क्लियर पर्पस देता है। एआई आपका सेल्फ डाउट तो ठीक नहीं कर सकता, लेकिन ये आपको क्लैरिटी लाने में हेल्प जरूर कर सकता है। जब आप एआई को रिसर्च, वैलिडेट और फोरकास्ट करने में यूज करते हो, तो गेस वर्क जो है वो बिल्कुल खत्म हो जाता है। और जब गेस वर्क खत्म होता है तो कॉन्फिडेंस ऑटोमेटिकली बढ़ जाता है। तो अगर आप भी कोई ब्रांड शुरू कर रहे हो, परफेक्शन के पीछे मत भागो, प्रोग्रेस के पीछे भागो, क्योंकि असली फेलियर तब होता है जब आप एग्जीक्यूशन को बीच में ही ड्रॉप कर देते हो। सो गाइस, टू रैप दिस अप, वी chose men's apparel because it's simpler to operate, faster to scale, and wide open for brand differentiation. Women's apparel is beautiful on the other hand, but chaotic as well. There are too many fits, too many returns, and a red ocean. With AI as a co-pilot, we are building a data-driven, culturally rooted D2C brand for Indian men who care about expression and comfort. In the next video, we are going to do something incredibly special. We are going to analyze over 5,000 reviews of top Indian D2C apparel brands like Snitch, Bewakoof, Soul Store, Urban Monkey, Bear House, and lots more to uncover what customers really love and what frustrates them. So subscribe, hit the bell icon, and let's build this brand together transparently, intelligently, and with AI as a secret weapon. That's it for today from my side, guys. I hope you got something valuable out of this video and also understood how to use AI. लेकिन अगर आप चाहते हो कि हम वेरियस AI टूल्स पर एक डिटेल्ड वीडियो लाए, तो आपको सिर्फ एक काम करना है, कमेंट सेक्शन में जाओ, #AI लिखो। हम 50 कमेंट्स का टारगेट रखते हैं। इस वीडियो को लाइक, शेयर जरूर करें ताकि हम ये टारगेट जल्दी से अचीव कर पाए। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। I'll see you in the next one.